हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है कोड फाइटर पीके वैष्णव यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सर्कल का एरिया फाइंड किया जाता है, कैसे सर्कल की सरकमफ्रेंस फाइंड की जाती है, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3.14 इंटू आर 3.14 होती है पाई की वैल्यू, और इसी के साथ 2 इंटू 3.14 इंटू आर। तो ये होती है सरकमफ्रेंस का सूत्र, सरकमफ्रेंस होती है परिधि। तो चलते हैं हम अपने वीडियो एडिटर पर, उसी पे डिस्कस करेंगे टर्बो एडिटर पे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम एक ओपन हो रहा है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और वापस एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल बनाई है मैंने, फाइल का नाम मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सी डॉट सी एक्सटेंशन के साथ। सी का प्रोग्राम है तो डॉट सी एक्सटेंशन लगाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम सबसे पहले फाइल इंक्लूड करते हैं, तो इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ओके, और इसी के साथ एक इंक्लूड और कर लेते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो सबसे पहले वही कल के जैसे मैंने बताया था, एक मेन फंक्शन जो केवल और केवल मेन फंक्शन रन होता है वही एग्जीक्यूट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया के अंदर जैसे इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू दी गई है 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग है। तो मैं कमेंट करके आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ 3.14 इक्वल टू पाई की वैल्यू। ठीक है, कैपिटल पाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 है। तो इंटीजर्स कल हमने डिस्कस किया था, वो ओनली 0 to 9 डिजिट्स का यूज करता है, और वो बिना पॉइंटिंग वैल्यू का हमें आंसर देता है। लेकिन हमें पॉइंटिंग वैल्यू में आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे। एक न्यू डेटा टाइप होता है जो होता है फ्लोट। सी के अंदर कुछ मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें एक डेटा टाइप होता है फ्लोट। तो हम यहाँ पे एक फ्लोट नेम से डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। अब सी के अंदर सी हो चाहे जावा हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हमें हम हर क्वेश्चन को दो दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें हमेशा दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और दो चीज़ का यूज करके दो मतलब दो तरीके से ही कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट होता है व्हाट इज रिक्वायरमेंट, और दूसरा होता है आपको करके शो क्या करना है। जैसे मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट है एक रेडियस की, एक इनपुट की, जो मैं त्रिज्या, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, तो एक त्रिज्या का इनपुट लूंगा तभी तो मैं उसका फाइंड कर सकूंगा एरिया और सरकमफ्रेंस। तो मुझे यहाँ पे एक तो जैसे रेडियस का सबसे वो रिक्वायरमेंट है कि मुझे इनपुट लेना है, बट मुझे इसकी तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन शो क्या करना, तो शो करना है एरिया और सरकम फ्रेंड्स। ठीक है, तो सरकम में लिख लेता हूँ ताकि इजीली हमको समझ पाए। तो एक तो रेडियस का मुझे इनपुट चाहिए, और सरकमफ्रेंस मुझे शो करनी है, एरिया मुझे शो करना है। इसलिए मैंने ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो रेडियस में हम इनपुट लेंगे, और फ्लोट डेटा टाइप मैंने इसलिए डिक्लेयर किया कि 3.14 की जब हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे या उसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे लिए आउटपुट हमेशा पॉइंटिंग वैल्यू के अलावा आना चाहिए। तो इसी के साथ मैं सी आर का यूज करूँगा, क्योंकि मुझे एकदम क्लीन स्क्रीन चाहिए, लास्ट आउटपुट आया हुआ नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं लिख रहा हूँ प्रिंट टैब। तो प्रिंट टैब में हम जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं, वो एकदम एज इट इज हमारे पास आउटपुट प्रिंट होके आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको यूजर को बताना है कि वो इनपुट किस में कर रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंटर ए रेडियस इन सेंटीमीटर। ओके, तो आपको रेडियस का इनपुट लेना है, वो एंटर करनी है, वो रेडियस सेंटीमीटर में करनी है। और फिर दूसरा, मैं ये तो लिखा है जैसे मैं प्रिंट टाइप का अंदर जो मैसेज लिखा है वो एकदम एडिट प्रिंट होके आ जाएगा। बट जब मुझे उसके लिए इनपुट लेना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करना पड़ेगा। तो मैं लगाऊंगा डबल कोट्स %d। अब डी यूज किया जाता है इंटीजर के लिए, तो इसलिए आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, मैंने इसीलिए डी लिखा है ताकि ये डी ना लिखे आपको। यहाँ जैसे इंटीजर का डी होता है तो फ्लोट का एफ होता है, स्मॉल एफ, तो ये आप याद रखना। तो मैं रेडियस में इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो परसेंट है उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा दिया। एड्रेस ऑफ लगाऊंगा बिकॉज वो मेमोरी में लोकेशन क्रिएट करेगा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस। तो मेरा ये क्या करेगा, प्रोग्राम रेडियस में इनपुट ले लेगा। अब जैसे हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है एरिया का, तो मैं एक एरिया वेरिएबल है, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कैसे करूँगा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं एरिया इक्वल टू 3.5 इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो वैसे ही मैं यहाँ लिखूँगा 3.14 इंटू रेडियस है तो आर एरिया रेडियस इंटू
रेडियस, तो रेडियस रेडियस 2 टाइम हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है, मैं आपको यहाँ कमेंट करके बता देता हूँ कि एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर। ओके, समझने के लिए आपके लिए और इजी हो जाए। अब मैंने यहाँ पे एरिया तो निकाल लिया, बट मुझे यहाँ पे निकालना है इसका शो कैसे होगा। तो शो करने के लिए मैं यहाँ पे स्लैश एन का यूज करूंगा। स्लैश एन काम करता है आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। अगर मैं स्लैश एन यूज नहीं करूंगा तो वो जस्ट एक लाइन नीचे आएगा, लेकिन मुझे एक लाइन का गैप चाहिए, इसलिए मैं स्लैश एन का यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट एफ का यूज करके यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड लिख दूंगा एरिया, ठीक है। अब मैं इसको गेट सी एच के साथ क्लोज कर देता हूँ। गेट सी एच जैसे मैंने कल बताया था कि गेट सी एच आपके कैरेक्टर के इनपुट लेने तक का वेट करता है, जिससे आप एग्जिट नहीं होगे तब तक कि आपका आउटपुट शो कंप्लीट ना हो। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया, एक रेडियस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक एरिया और सरकम। सरकम का मैं आपको अगले वीडियो में सरकमफ्रेंस निकालने का प्रोग्राम अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके अंदर हम केवल करेंगे एरिया निकालने का। तो एरिया के अंदर मैंने एक इनपुट लिया है, एंटर ए रेडियस इन सेंटीमीटर। तो नॉर्मल मेरे पास एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। और रेडियस वेरिएबल के अंदर मैंने इनपुट लिया है। तो एक दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया था एरिया। एरिया इक्वल टू 3.14 रेडियस इंटू रेडियस। जो एक नॉर्मली हम देखें तो एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर जो है पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में हम मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो भी मैं यहाँ पे रेडियस में इनपुट दूंगा वो मेरे पास यहाँ पे एरिया में रेडियस में आ जाएगा, जो आर की वैल्यू है। ओके, और मैंने उसे नॉर्मली प्रिंट करा दिया स्लैश एन के थ्रू, बिकॉज वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो अब हम इसको सबसे पहले करते हैं सेव। अब इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल के अंदर हमारे पास सक्सेस बता दिया, प्रेस एनी के मतलब नो एरर। ओके, अब हम करते हैं इसको लिंकिंग में नो एरर। अब हम इसको करते हैं रन। अब रन करते ही मेरे से सबसे पहले इसने इनपुट मांगा है, तो मैं एक रेडियस का इनपुट दूंगा 5, जैसे हमने पहले डिक्लेयर किया था। तो 5 मैंने इनपुट दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 76 या 77 के लगभग। तो क्या आता है देखते हैं। तो 78.5650 टाइम जीरो आ रहा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसी के अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा। अगर मुझे आंसर के बतौर यहाँ पर मुझे केवल और केवल 2 डिजिट्स चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये लिखा है एरिया ऑफ सर्कल, तो आगे परसेंट एफ लिखा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट लगा के 2 लिख दूंगा। इससे मेरे लिए क्या होगा कि मेरे पास आंसर के रूप में केवल और केवल 2 ही, जैसे 30.00 तो 2 ही आंसर आएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट का आंसर आएगा। मैं वापस रन करता हूँ और मैं 5 इनपुट करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आएगा 78.50। तो आज का हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि इसी चैनल पर आपको आगे आने वाले वीडियो मिल सके। और कोई एरर हो, किस टाइप का कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो उस टॉपिक का भी आप पर्टिकुलर नाम लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।